फिल्मी अंदाज में 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही व्यक्ति ने की दुष्कर्म करने की कोशिश। यूं तो सगे करीबी रिश्तेदारों पर भरोसा किया जा सकता है, बच्चों को उनके साथ भेजा जा सकता है, लेकिन यह खबर देखने के बाद आप भी सतर्क हो जाएंगे। दिल दहलाने वाला मामला मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से है, जहां नटेरन थाना अंतर्गत फिल्मी अंदाज में आरोपी दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दे रहा था। पूरा मामला आपको बता दें कि 14 साल की नाबालिग बच्ची अपनी मां के साथ कुछ दिन पहले कपड़ों की दुकान से कपड़े लेकर आई थी, लेकिन कपड़े बड़े आ जाने से उसको बदलवाने अपने घर आए भाई दूज पर सगे फूफा के साथ मार्केट अकेले गई। कपड़े बदलवा कर बच्ची को फूफा ने टीवी की दुकान पर बैठा दिया और पेट्रोल डलवाने गाड़ी पर चला गया, जिसको रास्ते में उसके दोस्त मिल गए और दोनों शराब पीने लगे। शराब इतनी ज्यादा हो गई कि फूफा वहां से गाड़ी चलाने लायक नहीं रहे, नशे में धुत होकर वहीं सो गए। वहीं फूफा का दोस्त नशे की हालत में बच्ची को दुकान से घर ले जाने के बहाने दुष्कर्म करने के उद्देश्य से 2 पहिया वाहन पर उठा ले गया। बच्ची ने मना किया तो मारने की धमकी दी। वहीं रास्ते में पैसे का लालच देते हुए बोला कि 500 रुपए दूंगा, किसी को मत कहना, और पास के ही गांव से पहले गाड़ी रोकी और बच्ची को दुष्कर्म करने के उद्देश्य से अंधेरे में ले जाने लगा और जोर जबरदस्ती करने लगा। तो पीड़ित बच्ची हाथ छुड़ाकर वहां से भाग निकली और पास में ही बैठे गांव के लोगों से मदद की गुहार लगाई। फिर गांव के लोगों ने बच्ची की मदद की और आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने अपने आप को बच्ची का पिता बताया और भाग निकला। पीड़ित 14 साल की बच्ची को गाँव के लोगों द्वारा उसके घर सुरक्षित पहुँचाया गया। फिर माता पिता द्वारा पास के गाँव के एक व्यक्ति के साथ ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क विदिशा आकर आरोपी मांगीलाल जाटव की शिकायत की। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या मामला आ गया अब यहाँ पे? यह मामला आ गया, मेरी लड़की बाजार गई थी फूफा जी के साथ। हाँ, फूफा जी कौन? उमेश। अच्छा। हाँ, तो क्या कहते हैं, टीवी की दुकान पे मोड़ी बैठा के कपड़ा बदल के बैठा। क्यों गई थी उनके साथ? हैं? क्यों गई थी उनके साथ लड़की? मैंने भेजाई थी कपड़ा बदलने, ऊँचे आ गए थे कपड़ा। अच्छा, अच्छा। हाँ, कपड़ा बदल के वापस आ गई टीवी वाले की दुकान पे। तो टीवी वाले से कह लगे जहीं बैठ जा, तेरे गांव से गाड़ी आ रही है घर से। मैंने लड़के को भेजा तो गांव के को ले वे का जाए। तो हाँ, सुबह कह लगा बैठ रही है कि नहीं गाड़ी पे? मांगीलाल। मांगीलाल। मांगीलाल कौन है ये? गाँव का है वो। गाँव का है। अच्छा, क्यों बैठाने लगा उनको? कह लगा तो मेरे पे भरोसा नहीं है का, मैं घर छोड़ दूँगा तेरे का। अच्छा। हाँ, बच्ची से अंजलि बकेला ही मैं नहीं जा रही, तो केला जबरदस्ती बैठा रहा लगो। फिर हाँ, मोड़ी बैठ गई डर के मारे कि भरोसा नहीं जा कहीं तो गेल में रास्ता मान के केला तो 500 रुपया दाऊँ कोई किए मती। फिर हाँ, फिर भान से फिर बूदौर आ गए गाँव, मुड़क भी का जाए अपने गाँव। तो बूदौर में आन के एक घर छोड़ के, गली छोड़ के एक बाई को घर है वो तेल ले जा रहा तेंदेरे में टटिया के ने। अच्छा। हाथ पकड़ लगो सो मोड़ी हती से रोल लगी, सो आदमी ने देख के तय आ गई, दिन ने बचाई है। अच्छा। हाँ, कहाँ के लोगों ने बचाई? बूदौर के। बूदौर के लोग। हाँ, पूरी जनता खबर दे भी तैयार है, जिन देखा है वो ही। अच्छा। हाँ, फिर अब वो उसके ऊपर आपने कार्रवाई करवाई है जिसने करवाई है ना कार्रवाई। अच्छा, कहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाई आपने? नटेरन पे करवाई, उनने जहाँ भेजा है। अच्छा। हाँ, समस्या ये है हमारी कि हमारी लड़की कपड़ा बदलने गई थी नई बुला बाजार। तो उस समय क्या हुआ कि कपड़ा बदल कर टीवी वाली दुकान पे लड़की बैठ गई, साथ में फूफा जी थे उसके, उमेश नाम के। वो और ये मांगीलाल दोनों साथ में दारू पी। मांगीलाल कौन है ये? जो मांगीलाल बता रहे किशनपुर का। अच्छा। हाँ, तो दारू पीत में वो चले गए पेट्रोल भरवा लिए उसके फूफा जी। टीवी वाले का ने बैठा रखा, टीवी वाला जो मांगीलाल आया इसने किया कि तू मेरे साथ चल। ये बोली कि मैं गाड़ी आ रही है, गाड़ी बैठ के मैं घर जाऊँगा। तो कहने लगे कि मेरे तो विश्वास नहीं है, मैं तो घर नहीं सकता, तेरे पापा चाचा नहीं है, मैं चाचा कही कच्ची कही हुए। तो वहाँ से ले आया टीवी वाले ने, बोली भैया एक काम का उसकी गाड़ी आ रही है वो ले जाएंगे। अरे भाई साहब मैं तो मैं ही ले जाऊँगा। और रास्ता में आ गए, बोले कि इतने पैसे ले लें मुझसे और कुछ किए मत ही। अब बूदौर में जाकर किया हुआ कि नहीं, मैं तो घर पे आए थे नहीं।
आप कहाँ पर थे? मैं मेरे रिश्तेदार में टीका लगवा गया था दीपावली का। कितनी तारीख की घटना है? ये शुक्रवार की है, हम्म, बुधवार है थी, गुरुवार है थी, 2 दिन हम्म। उस समय गए थे मैं। तो कपड़ा चेंज करने गई थी आपकी लड़की? हाँ, कितने साल की लड़की आपकी? लगभग 13 साल की। अच्छा, और जिसके साथ आ रही थी वो कितने साल का है? उसकी तो शादी हो गई। 45 साल का है। अच्छा, पूरा क्या देखा था आपने? हमने जो देखो कि वहाँ भीड़ भाड़ हो रही थी, लड़की रो रही थी, कप रही थी, और तुम्हारे से मांगी लाल जो खड़ो तो हाथ पकड़ के ले जा रहा तो जब आप गाली गलौज दें, जब वो छोड़ के वहाँ से भड़काओ, फिर लड़की ये ले जाके हमने 3 लड़कों को घर भेजी। अच्छा, मांगी लाल कहाँ ले जा रहा था? आउट एरिया में। अच्छा, आप उसको पहले से जानते थे, मांगी लाल को नहीं जानते थे? जानते थे। जानते हैं। पहले से जानते थे जी। आप लोग? अच्छा, तो कितने लोगों ने ये घटनाक्रम देखा है? कम से कम 50 लोगों ने। गांव के लोगों ने? जी। अच्छा, तो बच्ची को छोड़ने कौन कौन आया? बच्ची को छोड़ गए तुम्हारे से करण हाँ, और मुल्लू, हाँ। ये दोनों हमने गाड़ी पे अच्छा, भिजवाए। गांव के लोग थे? जी, हमने भिजवाए। अच्छा, ठीक। जी मैम, क्या घटना हुई आपके? एक पीड़िता बालिका माइनर है, जो नाबालिग बालिका ने जो नटीरन थाना क्षेत्र की है, थाने में आकर रिपोर्ट की है, अपने माता पिता के साथ आई है। उसने बताया कि 28 अक्टूबर की बात है, वो अपने फूफा जी के साथ में अपने कपड़े चेंज करने के लिए नया दुकान पर गई थी। तो वहाँ पर कपड़े बदलने के बाद में उसके जो रिलेटिव लेकर गए थे साथ में, तो उन्होंने उसे दुकान पे बैठा दिया और पेट्रोल भरवाने के लिए चले गए। उसके बाद में वो बच्ची शाम तक बैठी रही। वो वापस आए रिलेटिव, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए थे। तो साथ में एक व्यक्ति जो आरोपी है वो आया और उससे बोला कि मैं तुझे साथ में ले चलता हूँ। बालिका ने मना किया तो वो ज़बरदस्ती बोला कि मैं तेरी पिटाई करूँगा, ऐसे करके। बालिका चूँकि बहुत कम उम्र की है तो वो उसे अपने साथ में ले गया। तो रास्ते में उसने उसके साथ अश्लील हरकत की गाड़ी पर, और फिर अंधेरे में जाके गाड़ी उसने अपनी खड़ी कर दी और उसको बहुत बुरी नीयत से हाथ पकड़ के ले जाने लगा उसे। तो बच्ची ने बोला कि मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, किसी को कुछ मत बताना, इस तरह की उसने बातें की। तो बालिका ने उसको अपने आप को उससे छुड़ाया और भाग के रोते हुए वहाँ पे पास में कुछ लोग ताप रहे थे, तो उनके पास में पहुँची और उन लोगों ने पूछी पूरी बात में, उसने बताई और उसके बाद में उसको घर पहुंचाया। और पहले उन्होंने कोशिश की समाज में बदनामी होगी या हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, आपस में उसको समझा देते हैं, लेकिन वो नहीं माना, अपनी गलती भी नहीं माना। तो फिर उन्होंने परेशान होकर फिर थाने में रिपोर्ट की। लगभग कितनी उम्र होगी बच्ची की? बच्ची की उम्र बहुत कम है, करीब। ठीक है, आप क्या लोगों को क्या उद्देश्य देना चाह रहे हैं इस केस को लेकर? क्योंकि ये नाबालिग बालिका का ये केस है, मेरा ये कहना है कि जो बालिका से माता पिता बातचीत करें, अपने बच्चों से बातचीत करें, शेयरिंग करें। अगर उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है आते जाते रास्ते में, या कोई रिश्तेदार भी उनको परेशान करता है या ऐसी कोई अश्लील बातचीत करता है, उनको बहलाता फुसलाता है या कोई प्रलोभन देता है जिसके माध्यम से वो अपराध करना चाह रहा है, तो ऐसी नीयत को समझना सीखें बच्चे, ऐसी उनकी थोड़ी काउंसलिंग करके रखें पेरेंट्स। तो और जो मोबाइल और ये सब चीज़ों पे वो क्या कर रहे हैं, इन पे भी नज़र रखें, तो समाज में जागरूकता फैलेगी और अपराध कम होंगे।